नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर हैं और इस यात्रा का तीसरा चरण अब चल रहा है। आपको बता दें कि 2 चरण हो चुके थे और उसके बाद वो दिल्ली चले गए मानसून सत्र जो सदन का चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए। सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है और इस समय चिराग पासवान बिहार में है। आपको बता दें बिहार के जहानाबाद में आज उनकी आशीर्वाद यात्रा थी और जिसके बाद ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा में जिस प्रकार की भीड़ जुट रही है वो भीड़ कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जहानाबाद में जब उनकी आशीर्वाद यात्रा पहुंची तो वहां इतने लोग जमा हो गए कि लगभग 10 किलोमीटर के आसपास की दूरी में जाम का माहौल हो गया। आपको बता दें लगातार चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा में भीड़ बढ़ते जा रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार में और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी को कहीं ना कहीं अब घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा में लोगों का हुजूम जुटता जा रहा है, इस स्थिति में चिराग पासवान को अब उस वोट बैंक पर नजर है। यानी सीधा कहें तो जितने लोग जुट रहे हैं कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान के साथ है। अगर बात तेजस्वी यादव की जाए तो तेजस्वी यादव ने खुले तौर पे उन्हें साथ आने का आमंत्रण दे दिया है। आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, लेकिन अब चिराग पासवान का जो वोट बैंक है अगर उनके साथ जुड़ता है तो तेजस्वी यादव के लिए भी फायदेमंद होगा। तेजस्वी यादव खुले तौर पे चिराग पासवान को आमंत्रण दे चुके हैं। अब इस स्थिति में बिहार में सरगर्मी बढ़नी तय है, क्योंकि जिस प्रकार से चिराग पासवान का जो बड़ा वोट बैंक है अगर वो लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक के साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक स्थिति अलग होगी। और जिस प्रकार से लोग जुट रहे हैं इससे कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन यानी भाजपा को भी इससे धक्का लग गया, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था, अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान का वोट बैंक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज जहानाबाद पहुंचे और आपको पता होगा कि जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार उनके साथ है, यानी चिराग पासवान के साथ उनका गठबंधन पहले से ही हो चुका है। इस स्थिति में अब उस क्षेत्र के जो वोट बैंक है, मगध का क्षेत्र कहा जा रहा है, मगध के क्षेत्र में जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में बिहार की जो सरकार है वो बैकफुट पर चली जाएगी। अगर यूं कहें तो चिराग पासवान का वोट बैंक अगर तेजस्वी यादव के साथ जुड़ता है तो नीतीश कुमार सहित एनडीए गठबंधन दल के लिए खतरा साबित होगा। आप ये वीडियो देखिए किस प्रकार से चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा में लोगों का हुजूम जुट रहा है। सुबह आशीर्वाद यात्रा पर निकला हुआ और बिहार के हर एक जिले से होते हुए संभवतः हर एक गाँव, हर एक घर, हर एक महिला, हर एक बुजुर्ग, हर एक युवा साथी, हर एक बहन आशीर्वाद लेने निकला हूँ कि मेरे जो मुझे बिहार से हमारी संस्था से संकल्प किया था उनकी जो अंत्यनिष्ठा थी उसको पूरा करने के लिए मुझे आप सबका साथ, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो अगर साथ और आशीर्वाद है तो एक बार जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।